बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 10वां। आंखें गंगा जमुना तीरथ फिर ले सारे जी, सच्चा तीरथ मूल न लभया मन दी मैल उतारे जी। इस देहीनो मल मल तो में पूजे ठाकुर द्वारे जी, साखी सत्य स्वरूप जो दासा अंदरों वाजा मारे जी। इस अक्षर द्वारा जिज्ञासु को यह समझाया गया है कि जब संसारी जीव को कुछ जागृति उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ अच्छे कर्म करूं और जैसे अन्य लोग अपना परलोक सुधार रहे हैं, मैं भी कुछ अपना सुधार करने का प्रयत्न करूं। दूसरे लोगों की देखा देखी मन की इच्छानुसार कभी तीर्थ यात्रा करता है, कभी जप करता है, कभी कोई संगत करता है और कभी कोई। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा किसी ने कहा वैसा कर लिया, परंतु यह तो सारा मन का खेल है। जिस भाव से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए थी उस भावना से नहीं की। घट के ध्यान को त्याग कर तीर्थों में जाकर पूर्ण महात्मा ब्रह्मनिष्ठ की खोज करता रहा, क्योंकि तीर्थ वहाँ है जहाँ इसको सुमार्ग की प्राप्ति हो। जैसा कि गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, मुत मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। गोसाई जी कहते हैं कि सच्चा आनंद और सच्ची खुशी संतों के समाज नाम संगत में ही है। जो महात्मा जन बड़े तीर्थ अर्थात मुख्य तीर्थ प्रयागराज के समान हैं, परंतु प्रयाग क्या सभी तीर्थ अपनी अपनी जगह ही स्थापित हैं। वे किसी को जाकर लाभ नहीं पहुंचा सकते, परंतु संत जन जंगम तीर्थ अर्थात चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि कोई कहे कि तीर्थ का जल भी चलता फिरता है, परंतु उस जल को तीर्थ नहीं कहते। यदि उस जल को तीर्थ कहा जाता तो जल नदी नालों में भी परिवर्तित होकर देश में फैल जाता है और फैल रहा है। परंतु तीर्थ यात्रा के लिए लोग हरिद्वार अथवा अन्य स्थानों पर ही जाते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि वह स्थान ही तीर्थ है जहाँ ऋषि लोगों ने बैठकर भजन स्मरण किया है। उस स्थान के जल को के स्नान से कल्याण मानते हैं, परंतु वही जल जब इधर उधर नदी नाले के रूप में चला जाता है तो उसको उस रूप में नहीं मानते। इस पर संत कबीर जी कहते हैं, अंतर मैल जो तीरथ नहाए, तिस वैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होए, नाहि राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुरु की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहाए। जैसे मेंढक तैसे वे नर, फिर योनि आए। मनो कठोर जे मरे बनारस, नरक नवाचिया जाई। हरि का संत मरे हड़म्बे, सगली सैन तराई। दिनस रैन वैद नहीं शास्त्र, ताहे बसे निरंकारा। कहे कबीर नर तिसे ध्यायो, बांवरिया संसारा। कबीर जी कहते हैं कि मन में मैल रखकर चाहे तीर्थों में स्नान करें तो उसका सुधार नहीं हो सकता। लोग प्रसन्न होंगे, परंतु वह राम अनजान नहीं। इसलिए ए जीव, तू एक माले की पूजा कर और गुरु की सेवा कर। यदि जल के स्नान से मुक्ति होती तो मेंढक सदा जल में ही रहता है। जैसे मेंढक का कल्याण नहीं, वैसे तू भी योनियों से नहीं छूटेगा। मन का कठोर जीव चाहे काशीपुरी में शरीर त्यागे तो भी नरक जाएगा। हरि का भक्त चाहे मगहा नाम धरती हड़म्बा में शरीर छोड़े तो भी वह कई जीवों को अपने साथ मुक्त करेगा। कबीर जी का कथन है
कि जहाँ दिन रात वेद शास्त्र के गमता अर्थात पहुँच नहीं, वहाँ निरंकार का वास है। हे पगले जी, तू उसको सिमरण कर। इसलिए कहा है, सच्चा तीर्थ मूल न लभया, अर्थात मन शुद्ध करने का यत्न ना किया तथा इस कमरे रूप देह को अपना स्वरूप जानकर धोना आरंभ कर दिया। अतः स्थान स्थान पर मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजनीय स्थानों की पूजा करता रहा और सोचता रहा शायद ईश्वर इसी स्थान पर रहता है, परंतु मूर्ख ने यह ना जाना कि वह सर्वव्यापी मेरे अंदर है और हर समय मुझे सच्ची आवाज देता है। वह आवाज आती भी अंदर से है और वह आवाज ऐसी धीमी है कि जिसने सुन ली और मान ली उसका काम बन गया। बल्कि योगी लोग उस सर्वव्यापी प्रभु की आवाज इस शरीर रूपी रेडियो में ही सुनते हैं और सदा आनंद में प्रसन्न रहते हैं। योगी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत और केवट के संवाद में इस प्रकार लिखी। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। या जग जामिनी जागै जो योगी, परमारथी परपंच वियोगी। गोसाई जी का भाव यह है कि मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है और संसार की रचना रूप स्वप्न अनेक प्रकार से देख रहा है। जो जागृत में कर्म होते हैं, स्वप्न में भी वैसे ही होते हैं, परंतु कर्म का निर्णय जागने पर ही होता है। इसलिए जागृत अवस्था में जो कर्म किए जाएं, उन कर्मों में बहुत अंतर है। इस प्रकार गोसाई जी ने बहुत अच्छा लिखा। ज्यों सब स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। कर्म की आसक्ति अथवा अनासक्ति जागने पर ही होती है। इसलिए इस सोए हुए संसार समूह में योगी ही जागता है। प्रपंच से वियोग होते हैं, नाम रूप से वृत्ति उठ करके अनामी लोक को जाएगी। पिंडी चक्रों से ऊपर ब्रह्मांड की सैर करता हुआ योगी सतलोक पहुँचेगा, जिसको शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधा। करोरी सखी प्रीतम के घर वास, 5-25 सखी सहेली, आज तलक जो रही दुहेली। वृथा गए सब श्वास, करोरी सखी प्रीतम के घर वास। अनेक खेल सब मिलकर खेली, महापुरुषों की समझ पहेली। कारज हो सब रास, करोरी सखी प्रीतम के घर वास। घर के बंद करो दरवाजे, ऊपर चढ़कर सुनो आवाजें। कोई ना हो जब पास, करोरी सखी प्रीतम के घर वास। सुखमन सीढ़ी ऊपर चढ़कर काल चक्र से आगे बढ़कर पहुँच सुन आकाश, करोरी सखी प्रीतम के घर वास। प्रीतम के घर झिलमिल ज्योति, दीपमाला हो चमके मोती। 6 ऋतु 12 मास, करोरी सखी प्रीतम के घर वास। गुरु कृपा से निज घर जाओ, सहज आनंद मिले तृप्ताओ। कहंदा दासन दास, करोरी सखी प्रीतम के घर वास। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।